हेलो दोस्तों, तो हमने कल मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री में 1857 की क्रांति पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन। ठीक है। राजस्थान में किसान आंदोलन। देखो, किसान आंदोलन क्यों हुए, पहले कारण जानते हैं क्यों हुए होंगे किसान आंदोलन। देखो, एक तो पहले से ही यहाँ किसका राज था, सबसे ऊपर थे राजा, उसके नीचे थे सामंत या जागीरदार, फिर इनके सिपाही या प्रशासक, और फिर नीचे नीचे कौन थे, किसान। ठीक है, तो ये है यार कि तो थी सही। राजा किससे कर लेता था, सामंतों से। सामंत उसमें कुछ एड ऑन करके किससे लेते थे, किसान से। बीच में ये क्या करते थे, अपने रिश्वत वगैरह भी ले लिया करते थे सिपाही, जिससे सारा बोझ किस पर आ गया था, किसानों पर आ गया था। ठीक है। अब जैसे ही अंग्रेजों के ऊपर, अंग्रेजों ने कंट्रोल स्टार्ट किया राजाओं के ऊपर, तो ऊपर कौन हो गया फिर, अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेज भी जैसे युद्ध में जरूरत पड़ती किससे पैसा मांगते, राजाओं से। राजा कहाँ से मांगेंगे, सामंतों से। सामंत तो इन पर धीरे धीरे क्या होता गया, बर्डन बढ़ता ही चला गया। ठीक है। इसके अलावा अंग्रेज जब आए तो इन्होंने क्या की, नई नई इंडस्ट्री लाए। ये सीधे इंपोर्ट कहाँ से कर लिया था, कपड़े वगैरह कहाँ से इंपोर्ट करते थे, सीधे ब्रिटेन से। ठीक है, तो जो हमारे कुटीर उद्योग धंधे थे वो भारत के क्या हो गए, खत्म हो गए। कुटीर उद्योग धंधे क्या हो गए, खत्म हो गए। तो यहाँ के जो भी कारीगर हैं वो कहाँ पर जाएंगे, गाँव की ओर। गाँव की ओर जाएंगे तो क्या करेंगे, खेती, जिससे क्या होगा, खेती पर और ज़्यादा दबाव बढ़ा। ठीक है, तो इससे भी क्या हुई, किसानों की हालत ख़राब हुई। ठीक है, अब जैसे किसानों को 100 रुपये इनकम है, ठीक है, उनमें से 90 रुपये तो कर में ही चला गया, बचा 10 रुपये। अब 10 रुपये में कैसे नई इन्वेस्टमेंट, बीज लाएंगे, खाद, या फिर कोई नया इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह लाएंगे, तो इससे क्या होगी, खेती की भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई और किसानों की स्थिति दिनों दिन खराब होती चलेगी। तो ये मेन बैकग्राउंड है इसका। ठीक है, आंदोलन के पीछे का मेन बैकग्राउंड यही है। भाई कर बहुत ज़्यादा थे, किसानों की इनकम बिल्कुल रही नहीं, उनके पास भूखमरी की समस्या आ गई। तो ये हियरार्की के कारण इन पर क्या हुआ, कर का बोझ बढ़ता गया। जैसे ही कोई युद्ध होता, कर का बोझ इन पर आ जाता, हर चीज़ का कर का बोझ इन पर ही होता। ठीक है, और जो ये कर वसूलने का तरीका था ये भी बहुत हार्श था। ठीक है, जो ये कर वसूलते थे ये भी क्या था, बहुत हार्श तरीका था। जैसे कि इनकी खड़ी फसल जला देते थे, खड़ी फसल जला दी, या इनके घर जला दिए, या इनको मारा पीटा जाता, या इनकी औरतों के साथ रेप वगैरह किया जाता। तो ये सब ऐसा हार्श तरीका था। ठीक है, तो इससे क्या हो गए, किसान क्रुद्ध हो गए, और यही क्या हुई, जो किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड समझ में आ गया। लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कैसे बैकग्राउंड तैयार हुआ किसान आंदोलन का। अब देखते हैं कौन कौन से किसान आंदोलन राजस्थान में हुए। सबके यही कॉमन फैक्टर रहेंगे, अधिक लैंड रेवेन्यू, अधिक भू राजस्व, वसूली के अवैध तरीके, ये सभी क्या रहेंगे, मेन कारण रहेंगे। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। देखो, बिजोलिया जो था, बिजोलिया की जागीर किस, ऊपरमाल एक क्षेत्र था। ऊपरमाल, जब हमने भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तभी पढ़ा था हमने ऊपरमाल का पठार, बेसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच का। ठीक है, तो जो ऊपरमाल का जो जागीर था वो अशोक परमार को दी थी, किसने, सांगा ने। मतलब पहले किसके अंदर आती थी ये सब, मेवाड़ के अंदर गए। किसने दी, जो सांगा था उसने किसको दी, अशोक परमार को, ऊपरमाल की जागीर। ठीक है, तो जो बिजोलिया था ये मेवाड़ का क्या था, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी का ठिकाने से मतलब था यहाँ अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता था। ठीक है, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का
ठिकाना। ठीक है, बिजोला क्या था, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है, अशोक परमार को सांगा ने क्या दी थी, ऊपरमाल की जागीर, और ऊपरमाल में क्या आता है, बिजोले आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आंदोलन किया था वो कौन सी जाति ने किया था, ये ध्यान रखना है। कौन सी जाति थी, धाकड़ जाति। धाकड़ जाति के किसानों ने यहाँ आंदोलन किया था। ठीक है, कौन सी जाति के किसानों ने आंदोलन किया था, धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन किया था। कुछ कारण भी देख लेते हैं, में से मेन जो बेसिक से कारण रहेंगे वो तो वही रहेंगे। ठीक है, अधिक भू राजस्व, अवैध तरीके वसूले के, तो कारण यहाँ लगभग 84 प्रकार के कर वसूले जाते थे। कितने, 84 प्रकार के कर, 84 प्रकार के कर वसूले जाते थे यहाँ पर। ठीक है, चौरासी प्रकार के कर वसूले जाते थे। ठीक है, बाद में एक और कर ऐड किया गया है यहाँ पर, चौरी कर। क्या नाम था उसका, चौरी कर। एक शासक था कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह, उसने ऐड किया चौरी कर। चौरी कर क्या था, जैसे अपनी लड़की के विवाह पर इसे क्या करनी पड़ती थी, कुछ रकम देनी पड़ती थी। ठीक है, ठिकाने को। तो कितनी रकम थी ये, कहीं जगह ये 13 रुपये लिखा रहेगा, कहीं जगह ये 5 रुपये लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये रकम किसानों को किसको देनी पड़ती थी, इनको देनी पड़ती थी, ठिकानेदार या जागीरदार को। ठीक है, तो इन्होंने बीच में ये तोड़ निकाला कि हम क्या करेंगे, शादियाँ ही नहीं करेंगे। तो एक मूक विद्रोह जारी कर दिया इन्होंने, और 2 साल तक अपनी लड़कियों की शादी नहीं की। तो बीच में इसने थोड़े बहुत रिफॉर्म लाए, लेकिन कुछ वो पर्याप्त नहीं थे, मतलब इतना कोई खास कर वर कम नहीं किया। ठीक है, तो चौरी कर। एक यहाँ अलग अलग प्रकार से राजस्व वसूल करने के तरीके थे, जिसमें एक आता है लाटा कुंटा व्यवस्था। ये हम बाद में भी पढ़ेंगे, लाटा कुंटा व्यवस्था। जैसे राजस्व वसूल करने के अलग अलग तरीके कौन से होते हैं, जैसे फसल खड़ी है। ठीक है, ठिकाने का आदमी आएगा, वो देखेगा हाँ भाई ये फसल ऐसी है, तो वो बोल देगा भाई हाँ इतना राज्य का हिस्सा रहेगा। अब चाहे उसमें से फसल निकले या ना निकले, ये तो रहेगा। ये ऐसी व्यवस्था क्या रहती है, लाटा कुंटा। एक फसल तैयार हुई, कहाँ जाएगी, खलिहान में, वहाँ पर राजा का आदमी रहेगा, फसल तैयार है, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, राज्य का हिस्सा निर्धारित करेगा। ऐसे अलग अलग तरीके। एक बिगोड़ी रहता है, बिगोड़ी में क्या होता है, बीघा के आधार पर राज्य का हिस्सा तय होता है। ठीक है, एक रहता है क्या नाम से, जिसमें राजा बीज आदि देता है किसानों को, ताकि ये अच्छी खेती हो सके इनके, तो उस ब्याह पर भी कर लिया जाता है। ऐसे अलग अलग तरीके करों के। ठीक है, तो एक यहाँ पर लाटा कुंटा व्यवस्था थी। ठीक है, ये चौरी कर समझ में आ गया ना, क्या है, लड़की के विवाह पर, किसके, लड़की के विवाह पर जागीरदार को दिया गया कर। ये काफ़ी अपमानजनक भी था। एक तो लड़की के विवाह पर आप पैसे भी दे रहे हो, फिर जो दूल्हा रहता था उसको क्या करना पड़ता था, जागीरदार के पैर पड़ने पड़ते थे। जैसे वो शादी के लिए आता था, उसको जागीरदार के पैर पड़ने पड़ते थे। तो ये एक ह्यूमिलिएट करने वाली बात थी। ठीक है, तो कर भी दे रहे हो और ह्यूमिलिएशन भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। एक कर और था तलवार बंदाई, तलवार बंदाई। अब देखो ये तलवार बंदाई कर क्या है, जैसे कोई सामंत है। ठीक है, ऊपर कौन है, राजा, और नीचे कौन है, सामंत। अब जैसे इस सामंत की डेथ होगी, इसके स्थान पर नया सामंत आएगा, तो नया सामंत को क्या करना पड़ेगा, राजा को कर देना पड़ेगा। कि वेरीफाई करेगा राजा तभी कि भाई हाँ अब आप सामंत बनोगे। तो उसके लिए जो कर दिया जाता था वो कौन सा रहता था, तलवार बंदाई। ठीक है, अभी जो ये कर है ये सामंत राजा को देगा, लेकिन सामंत खुद के पास से तो देगा नहीं, कहाँ से लेगा ये कर, किसानों से लेगा। ठीक है, तलवार बंदाई। नए सामंत द्वारा राजा को दिया गया कर। अब देखो इसमें मेवाड़ में इसके अलग अलग नाम है। मेवाड़ में क्या क्या नाम है इसके, नए सामंत द्वारा राजा को जो कर दिया जाता था, नजराना, कैद खालसा या फिर
तलवार बंधाई। ठीक है, ये तीनों एक ही नाम है। नए सामंत को राजा द्वारा जो राजा को जो कर दिया जाता था उसको क्या कहते थे? नजराना, कैद खालसा या तलवार बंधाई। ऐसे मारवाड़ में इसको कहते थे हुक्मनामा या पेशकशी। हुक्मनामा या पेशकशी कि भाई राजा को क्या करेगा? पेश करेगा, तभी राजा उसको वेरीफाई करेगा कि भाई हाँ अब आप सामंत हो। ठीक है, ऐसे जैसलमेर में ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। ठीक है, पूछ ले जैसलमेर में क्या ऐसा कोई करता? तो जैसलमेर में ऐसा कोई कर नहीं था। मेवाड़ में तो क्या कहते हैं इसको? नजराना, कैद खालसा या तलवार बंधाई। मारवाड़ में कहते हैं इसको हुक्मनामा या पेशकशी। ठीक है, और जैसलमेर में कोई कर नहीं था। ठीक है, तो 24 प्रकार के करते। चौरी कर समझ में आ गया? लड़की के विवाह पर पैसा देना पड़ता था। ठीक है, लाटा कुंटा व्यवस्था, फसल खड़ी है उस आधार पर ही कर का अंदाजा लगा लिया जाता था। ठीक है, तलवार बंधाई, नए सामान को राजा को जो कर दिया जाता था वो तलवार बंधाई। इसका अलग अलग नाम है। मेवाड़ में नजराना, कैद खालसा या तलवार बंधाई, और मारवाड़ में हुक्मनामा और पेशकशी, जबकि जैसलमेर में कोई कर नहीं था। ठीक है, कौन सी जाति के किसान यहाँ आंदोलन करते हैं? तो धाकड़ जाति के किसान आंदोलन करते हैं। ठीक है, इतना लिखो। ठीक है, तो ये क्या क्या कारण है? 84 प्रकार के कर, चौरी कर, लाटा कुंटा व्यवस्था, तलवार बंधाई, ये आदि कुछ करते हैं। ठीक है, तलवार बंधाई क्या होता है? नए सामान द्वारा राजा को दिया गया कर। मेवाड़ में इसको कहते हैं नजराना, कैद खालसा या तलवार बंधाई। मारवाड़ में कहते हैं इसको हुक्मनामा या पेशकशी, जबकि जैसलमेर में ऐसा कोई कर का प्रावधान नहीं था। अब जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 3 चरणों में चलता है। ठीक है, कितने चरणों में चलता है? 3 चरण। तो पहला चरण पढ़ते हैं 1897 से लेकर 1914 तक। एक गांव है गिरधारीपुरा। ठीक है, वहाँ पर क्या चल रहा होता है? मृत्युभोज चल रहा होता है। तो वहाँ पर किसान क्या करते रहते हैं? प्लानिंग करते रहते हैं। किसानों के एक लीडर थे साधु सीताराम दास। तो गिरधारीपुरा गांव में साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास, इन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये सब अत्याचार कौन कर रहा है? सामंती कर रहा है या जागीरदारी कर रहा है। राजा जी को कुछ भी पता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? राजा जी को इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई हम पर ऐसा अत्याचार हो रहा है। ये कहते ना समझ। गिरधारीपुरा गांव में साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी और ठाकरी पटेल, नानजी व ठाकरी पटेल, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह उसको कह दीजिए कुंडी लगा देगी जी। हाँ, सीईटी को नोटिफिकेशन भी आ गया। हाँ 6 जनवरी आई जी डेट। 6 सुनो सब होगा हूँ तो इंडिया हिस्ट्री, इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर सब आएगा एक साल। बस 1 साल ही लिख रही हो यार, मतलब पे पता हो गए बड़े 3 साल रखनी चाहिए उसमें। हाँ यार 2-3 साल तो रखनी चाहिए। मान लो कोई साल गलती से पास हो तो फिर अगले साल तो पेपर करा। ठीक है, तो साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी और ठाकरे पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से जाकर मिलते हैं। ठीक है, फतेह सिंह से जाकर मिलते हैं और उनसे कहते हैं भाई राजा जी ऐसी बात है, जागीरदार तो क्या कर रहा है, हम पर अत्याचार कर रहा है। वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ भेजता हूँ आदमी को। तो एक हामिद नाम के आदमी को भेजता है। किसको?
हामिद नाम के आदमी को। किसको भेजता है राजा? हामिद नाम के आदमी को भेजता है, ठीक है। अब हामिद क्या है, किसानों की सिचुएशन सही तो बताता है, पर राजा जी को क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फाइनली राजा जी तो ले रहे हैं टैक्स, सामंत तो फिर उनकी आज्ञा का ये कर रहा है, पालन कर रहा है। तो कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं होती आंदोलन में, ठीक है। पूछ ले कि हामिद का संबंध किससे है, या राजा किसको जांच करने के लिए भेजता है, तो हामिद, ठीक है। कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं होती, ठीक है। पहले चरण में कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं होती आंदोलन में, और जो आंदोलन चलता है वो स्थानीय नेताओं द्वारा आंदोलन का संचालन, ठीक है। स्थानीय नेता कौन थे? फतेहकरण चारण, प्रेमचंद भील और ब्रह्मदेव, ठीक है। तो पहले चरण में क्या हुआ? पहले चरण में गिरधारीपुरा गांव से प्लानिंग स्टार्ट हुई। इनको लगता था कि भाई राजा जी को पता नहीं है, तो साधु सीताराम दास के कहने पर 2 बंदे जाते हैं किसानों की तरफ से, नानजी और ठाकरे पटेल। वो बोलते हैं राजा जी ऐसी बात है। राजा जी हामिद को जांच करने के लिए भेजते हैं। हामिद सही तो पाता है, लेकिन कोई विशेष प्रोग्रेस नहीं होती, तो ऐसे चलता रहता है आंदोलन ढीला ढाला, ठीक है। स्थानीय नेताओं, जो लोकल लीडर है, उनकी प्रेजेंस में क्या करता रहता है, आंदोलन चलता रहता है। जो लोकल लीडर कौन थे? फतेहकरण चारण, प्रेमचंद भील और ब्रह्मदेव, ठीक है। तो ये है पहला फेज, लिखो। ठीक है। तो पहला चरण 1897 से 1914 तक आंदोलन में कुछ विशेष प्रोग्रेस नहीं हुई। स्थानीय लोकल लीडर थे, उन्हीं की प्रेजेंस में क्या करा, आंदोलन आगे बढ़ा। महाराणा ने किसको जांच के लिए भेजा? हामिद को जांच के लिए भेजा। अब दूसरे चरण में आंदोलन क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है। तो इस चरण में कौन कौन जुड़ते हैं इससे? एक तो जुड़ते हैं विजय सिंह पथिक, और माणिक्यलाल वर्मा। इस चरण में दोनों ही क्या करते हैं, बिजोले आंदोलन से जुड़ते हैं, ठीक है। अभी इस समय क्या था, किसानों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, थोड़े बहुत किसानों में ही अवेयरनेस थी। तो अब ज़्यादा किसानों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या किया गया, जो विजय सिंह पथिक, इनका नाम क्या है, भूप सिंह भी है। आगे जब हम क्रांतिकारियों का एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे के सारे क्रांतिकारी पढ़ेंगे, ठीक है, उनके संगठन, उनके कौन से न्यूज़पेपर वगैरह चला है, ये सब, ठीक है। तो यहाँ तो हम केवल रेफरेंस के तौर पर पढ़ेंगे। तो जो विजय सिंह पथिक है, इन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में क्या करे, अवेयरनेस बढ़े। तो उस संगठन का नाम क्या था, विद्या प्रचारिणी सभा। विद्या प्रचारिणी सभा। अब ये सभा बनाकर इन्होंने क्या खोले, स्कूल, लाइब्रेरी और अखाड़ा। अब इन तीनों जगह पर क्या होती थी, यही किसान आंदोलन की बातें होती थी, यही अत्याचारों की बात होती थी। तो किसानों में क्या किया, लोगों में अवेयरनेस बढ़ी। तो इससे क्या हुआ, एक बेस तैयार हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंदोलन से जुड़ पाए। इससे क्या हुआ, आंदोलन का क्या हुआ, आधार बढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंदोलन से जुड़ पाए। तो एक तो विद्या प्रचारिणी सभा, और एक बनाया इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे मन्ना पटेल, ठीक है। क्योंकि संगठन बनाना जरूरी, तभी तो बात बढ़ेगी। जैसे कांग्रेस या बीजेपी, संगठन बनाना जरूरी है ताकि लोगों की आइडियोलॉजी तो पता लगे लोग किधर हैं, ठीक है। तो इस आधार पर एक ऊपरमाल पंच बोर्ड संगठन बनाया गया। तो जो ये ऊपरमाल के लोग हैं, ये विजय सिंह पथिक को किस नाम से जानते थे, महात्मा जी के नाम से, महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे, ठीक है, याद रखना, महात्मा जी। पूछ ले कि महात्मा जी किसको कहते थे, तो विजय सिंह पथिक को। और ऐसे महात्मा जी कौन थे, बापू। ऊपरमाल पंच बोर्ड, ठीक है। तो अब इन सब से देखते हुए कि भाई हाँ धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों में जागरूकता फैल रही है, वापस से एक आयोग बनाया गया, ठीक है। 1919 में क्या बनाया गया, वापस से एक आयोग बनाया गया, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग।
कि भाई ये किसानों की समस्या सुलझाएगा। तो ये रियासत की तरफ से एक आयोग बना दिया गया, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। लेकिन आयोग भी बस केवल कागजी कार्यवाही तक ही सीमित रह गया, रियल में उनकी प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं हुआ, ठीक है। और इसी बीच चला गया 1920 में क्या हो गया स्टार्ट, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में धीरे धीरे गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, एक अंग्रेज विरोधी माहौल तैयार हुआ पूरे देश में, ठीक है। तो इससे डर कर क्या हो गया, एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। तो उस समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई, एजीजी। एजीजी समझ गए ना, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी थे एक हॉलैंड, और पॉलिटिकल एजेंट था विल्किंस। एक और थे यहाँ के दीवान थे प्रभाष चंद्र चटर्जी, ठीक है। ये कुछ लोगों की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसके मुखिया कौन थे, एजीजी हॉलैंड, और ये बाकी के क्या थे, इसके सदस्य थे, ठीक है। इन्होंने जांच पड़ताल की कि क्या किसानों की मांगे सही थी, तो इन्होंने किसानों की मांगों को सही पाया गया, और इनके कितने कर, 35 प्रकार के कर माफ़ कर दिए, 35 कर माफ़ कर दिए, ठीक है। 35 कर क्या कर दिए, हटा दिए। इन्होंने ऐसी रिकमेंडेशन दी कि किसानों के 35 कर तो क्या होने चाहिए, हटने चाहिए, वो बेबुनियाद है, उनका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। लेकिन सामंत, जो सामंत था उसका बैकअप कौन था, राजा। तो सामंत ने क्या कर दिया, ना अपन नहीं मानेंगे। तो सामंत ने मानने से मना कर दिया, सामंत ने मानने से मना। सामान्य मानने से मना कर दिया, और जो किसान ज़्यादा ये करवड़ नहीं देते थे उनकी ज़मीनें क्या कर ली, जब्त कर ली, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसका दूसरा चरण चलता है, ठीक है। मेन कौन थे लीडर, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा। विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारिणी सभा बनाई, स्कूल, लाइब्रेरी और अखाड़ों के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई। इसके अलावा उपरमाल पंच बोर्ड बनाया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मन्ना पटेल। बाद में एक आयोग बनाया रियासत की तरफ से, बिंदुलाल भट्टाचार्य। कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई। इसी बीच स्टार्ट हो गया क्या, असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसमें एक और बात रहेगी, अब गांधी जी का भी ध्यान था इधर आंदोलन की तरफ, तो उन्होंने पथिक जी को बुलाया बम्बई कि भाई पथिक जी क्या चल रहा है। तो उन्होंने बताई सारी बात, भाई बापूजी ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक सचिव भेजा, गांधी जी का एक सचिव आया, ठीक है। गांधी जी का एक सचिव आया जिसका नाम था महादेव देसाई। देसाई जी आप देख के आओ, देखे क्या चल रहा है उधर। तो ये देख के आए, इन्होंने बताया कि भाई ऐसे सही बात है ये तो, ठीक है। तो फिर इन्होंने और जान फूंक की, फिर उसके बाद ही ये क्या की हुई, डर कर अंग्रेजों ने समिति का गठन करवाया, ठीक है। ये नाम याद रखना, महादेव देसाई। गांधी जी ने किसको भेजा, महादेव देसाई को, ठीक है। तो ये दूसरा चरण पूरा हो गया, ठीक है। तो दूसरा चरण में कौन कौन जुड़े, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा। विजय सिंह पथिक ने कौन सा संगठन बनाया, एक तो विद्या प्रचारिणी सभा, इसके माध्यम से लोगों को क्या किया, जागरूक किया। इसके बाद उपरमाल पंच बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन थे, मन्ना पटेल, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन की प्रोग्रेस जानने के लिए अपने निजी सचिव को भेजा, जिनका क्या नाम था, महादेव देसाई। उपरमाल के लोग विजय सिंह पथिक को क्या कहते थे, महात्मा जी कहते थे, ठीक है। उसके बाद रियासत ने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया। उसके बाद असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो अंग्रेज डर गए। उसके बाद एक समिति बनाई गई, किसकी अध्यक्षता में, एजीजी हॉलैंड की अध्यक्षता में, और मेंबर कौन थे, पॉलिटिकल एजेंट विल्किंस और प्रभाष चंद्र चटर्जी। इन्होंने किसानों की मांगों को सही माना और 35 कर माफ कर दिए, लेकिन सामंत ने इस समझौते को नहीं माना, ठीक है। तीसरा चरण, उन्नीस से 41 तक। अब विजय सिंह पथिक और लोग आंदोलन के लोगों के बीच में थोड़ा मतभेद हो गया अपनी विचारधारा को लेकर, ठीक है। तो पथिक जी जो है आंदोलन से हट जाते हैं, ठीक है। तो इस चरण में जो कौन आते हैं, फिर जमनालाल बजाज आकर नेतृत्व संभालते हैं, ठीक है, जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज उद्योगपति आदमी थे, उनके पास इतना टाइम कहाँ है, तो वो किसको अपॉइंट करते हैं, ये देख रेख करने के लिए हरिभाऊ उपाध्याय को नियुक्त, ठीक है। विजय सिंह पथिक इस चरण में हट जाते हैं, कुछ वैचारिक मतभेद के कारण। कौन आकर संभालते हैं, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज देख रेख के लिए किसको अपॉइंट करते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1941 में
धीरे धीरे क्या पूरे देश में क्या करते पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ने लगी, 1941 आ गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी वगैरह बैकग्राउंड तैयार होने लग गया, तो वापस से क्या हुआ समझौता। मेवाड़ का प्रधानमंत्री था एक, मेवाड़ का पीएम विजय राघवाचारी। और यहीं का क्या था राजस्व सचिव मोहन सिंह मेहता। इन दोनों के प्रयासों से क्या हुआ समझौता हुआ। ठीक है, और जो किसानों की जमीनें जब्त की थी वो वापस कर दी गई। ठीक है, समझौता हुआ, किसानों की जमीनें वापस। कब हुआ 1941 में। कब से स्टार्ट हुआ ये 1897 से, तो कितने साल तक चला 44 साल तक। तो विश्व में इतनी लंबी अवधि तक चलने वाला एकमात्र आंदोलन जो बिल्कुल अहिंसक तरीके से चला। ठीक है, लगातार 44 वर्षों तक चलने वाला विश्व का एकमात्र अहिंसक आंदोलन, अहिंसक आंदोलन। अब इस आंदोलन की बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलैरिटी बढ़ाने में क्या किसका योगदान रहा, समाचार पत्रों का। तो ऐसा ही एक समाचार पत्र था प्रताप। क्या नाम था समाचार पत्र का, प्रताप। किसका था ये, गणेश शंकर विद्यार्थी का, गणेश शंकर विद्यार्थी का। पूछ लेगा कि प्रताप किससे रिलेटेड है, कौन से आंदोलन से रिलेटेड है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन, कानपुर से छपता था ये। ठीक है, कहाँ से छपता था, कानपुर से। हमने लीडर की बात की थी, एक तो विजय सिंह पथिक और एक माणिक्यलाल वर्मा। पथिक जी ने तो क्या क्या किया हमने देख लिया, ऐसे माणिक्यलाल वर्मा कवि आदमी थे, तो वो एक गीत गाते थे पंचीड़ा। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत गाकर क्या किया, लोगों को जागरूक किया। ठीक है, पंचीड़ा गीत। अब जो इसके लीडर है ये कहाँ जाते थे, कांग्रेस के अधिवेशनों में। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या हुई, इस आंदोलन की पॉपुलैरिटी बढ़ी। ठीक है, और इस आंदोलन से क्या हुआ, अन्य किसान आंदोलन को प्रेरणा मिली। ठीक है, कि भाई हाँ यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ है, वहाँ की मांगे मान ली गई, तो दूसरों में भी क्या आ गया, जोश आ गया, और वैसे ही आगे आंदोलन प्रारंभ हुए। तो ये चीज़ें लिखाने की जरूरत है क्या, फैक्ट नहीं है। ठीक है, इससे अन्य किसान आंदोलन को प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिली। इससे क्या हुआ, किसानों में राजनीतिक चेतना का भी विकास हुआ। पहले किसान इतने राजनीतिक रूप से अवेयर नहीं थे। ठीक है, जैसे पहले 2014 के पहले, मोदी जी से पहले लोग पॉलिटिक्स को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन जैसे मोदी जी आए उसके बाद लोगों की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ गई, यानी कि लोग ज़्यादा रूप से राजनीतिक रूप से क्या हो गए, अवेयर हो गए। ठीक है, वैसा ही था। तो इस आंदोलन के बाद जो किसान लोग थे वो क्या हुआ, ज़्यादा राजनीतिक रूप से ज़्यादा जागरूक हुए। ठीक है, अपने अधिकारों को लेकर। ठीक है, तो ये तीसरा चरण हो गया इसका। प्रताप याद रखना, एक तो प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र था जो इसने नेशनल लेवल पर इसको पॉपुलर बनाया। माणिक्यलाल वर्मा पंचीड़ा गीत गाकर लोगों में राजनीतिक चेतना का विस्तार किया। ठीक है, 1941 में समझौता हुआ किसका, मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे विजय राघवाचार्य। ठीक है, और राजस्व सचिव या राजस्व सचिव मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से क्या हुआ, समझौता हुआ, और किसानों की जमीनें जो सामंतों ने हड़प ली थी वो क्या कर दी, वापस कर दी। ठीक है, तीसरे चरण में विजय सिंह पथिक का मतभेद हो गया था, इस कारण से वो आंदोलन से हट गए विचारधारा को लेकर। तो कौन जुड़ा, जमनालाल बजाज। इन्होंने किसको नियुक्त किया, हरिभाऊ उपाध्याय को। ठीक है, तो ये तीसरा चरण। तो इस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा हुआ। यार गेट तीसरा चरण में तो काय भी ना हो, ना कोई इशू नहीं है, नॉर्मल बातचीत ही हुई। बड़ा तो विजय सिंह पथिक सबसे बढ़िया, क्योंकि स्टार्ट करवा वही इम्पोर्टेंट रह जा। एक बार जब लोग बाग जागरूक हो यार, फिर कहीं जा। ठीक है, तो ये है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन। 3 चरणों में चला, 1897 से 1941। मेवाड़ पीएम
और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से क्या हुआ, समझौता हुआ। ठीक है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा आंदोलन है जो लगातार 44 साल तक अहिंसक रूप, नॉन वायलेंट रूप से चला। गणेश शंकर विद्यार्थी का एक प्रताप अखबार है जिसकी खबरें, बिजोले आंदोलन की खबरें इसमें छपा करती थी। ठीक है, अब है बेगू किसान आंदोलन। जैसे बिजोलिया जो था वो मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, वैसे बेगू भी क्या था, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना। अब इसके भी कारण क्या रहेंगे, कारण सबके वही रहेंगे सेम, अधिक भू राजस्व, राजस्व के अवैध तरीके, जबरदस्ती वसूली, अवैध कर, ये सभी क्या रहेंगे, कॉमन रीजन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अधिक भू राजस्व के खिलाफ या अवैध करों के खिलाफ क्या हुआ, भेरुकुंड, एक जगह पड़ती है भेरुकुंड, कहाँ पर है ये, मैनाल पर किसान, यहाँ पर किसान इकट्ठा होते हैं और आंदोलन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्थान पर धाकड़ जाति के द्वारा, धाकड़ जाति के किसानों द्वारा आंदोलन शुरू। ठीक है, ये आंदोलन शुरू करते हैं कौन सी जाति के, धाकड़ जाति के, कहाँ पर, भैरवकुंड मैनाल में। यहाँ पर से क्या होता है, आंदोलन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब वहाँ का जो सामंत था, बिजोलिया वाला सामंत, वो थोड़ा कड़क सामंत था। ठीक है, वो किसानों को इतना ज़्यादा भाव नहीं देता था, लेकिन इसने देखा कि हाँ किसान ज़्यादा अवेयर हो गए, तो ये क्या कर लेता है, जो यहाँ का सामंत रहता है बेगू का, वो क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है किसानों से। तो बेगू सामंत, सामंत का नाम है अनूप सिंह, यह क्या कर लेता है, किसानों से समझौता कर लेता है। किसानों से समझौता कर लेता है। अब देखो जो बेगू किसान आंदोलन है, इसके भी लीडर थे, इसके भी लीडर कौन थे, एक तो विजय सिंह पथिक और एक राम नारायण चौधरी। अभी पथिक जी का एक संगठन बनाया गया था, राजस्थान सेवा संघ, क्या नाम था उसका, राजस्थान सेवा संघ। ये इनको ट्रेनिंग दिया करता था कि भाई कैसे अपने अधिकारों की आवाज़ उठाया जाए। तो ये किसानों की तरफ से समझौता कौन करता है, राजस्थान सेवा संघ। जैसे अभी किसान बिलों का विरोध कर रहे थे, तब भी कुछ ही किसान आगे आए थे, बाकी ये किसान तो बैकडोर में ही थे। तो ऐसे आगे कौन आया था, राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, इसने क्या किया था, अनूप सिंह से समझौता किया था और इनकी मांगे मान ली थी किसानों की कि भाई ठीक है, कर वर कम रखेंगे, आप जैसा कहेंगे जैसे ही कर लेंगे। ठीक है, चाय पानी पी के और ये हो गए रवाना। अब आएगा पिक्चर में मेवाड़ का महाराणा, मेवाड़ महाराणा। मेवाड़ महाराणा ने कहा ऐसे कैसे मेरी मर्जी के बगैर तुमने समझौता कर लिया। तो उसने क्या कर लिया, इस समझौते को नकार दिया और इस समझौते को एक संज्ञा दी, बोल्शेविक समझौता, बोल्शेविक समझौता। उसने क्या कहा, ये समझौता तो कैसा है, बोल्शेविक समझौता है, राजा की मर्जी के बगैर हुआ। बोल्शेविक, जब रूस की क्रांति चल रही थी तो उसमें एक दल था बोल्शेविक दल, उसके आधार पर ही इसका नाम क्या पड़ गया, बोल्शेविक समझौता पड़ गया। ठीक है, वहाँ पे भी ऐसे ही राजा की मर्जी के बगैर क्या हुआ था, तख्ता पलट कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो उसी आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया, बोल्शेविक समझौता पड़ गया। अब इसने कहा कि ऐसे कैसे मर्जी चलेगी, तो उसने क्या कह दिया, बोल्शेविक समझौता, कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, अपना आदमी भेजूंगा मैं। तो इसने एक अपना आदमी भेजा जिसका क्या नाम था, ट्रेंच। किसको भेजता है ये जांच के लिए, ट्रेंच। मेवाड़ में किसको भेजता है, हामिद को, और यहाँ पर किसको भेजता है, ट्रेंच साहब को जांच के लिए भेजता है। ठीक है, ट्रेंच साहब आए, इधर 10-5 किसान आराम से बीड़ी पी के चर्चा वर्चा कर रहे थे। तो इसने देखा अरे ये तो प्लानिंग कर रहे हैं आंदोलन की, तो उसने क्या कर दी, गोली मार दी। ठीक है, तो 14 जुलाई 1923 को वो तो बेचारे सोच रहे थे कि आज जीमने का सतुना किधर है,
लेकिन इसने कहा कि ये तो क्या कर रहे हैं, आंदोलन की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा कैसे चले। तो इसने क्या कर दी, गोलियां चला दी। तारीख क्या थी, 14 जुलाई 1923। किसानों पर फायरिंग, और बेचारे 2 मालपुए शहीद हो गए। 2 मालपुओं का क्या नाम था, रूपाजी और कृपाजी धाकड़। पूछेगा सीधा कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध कौन से आंदोलन से है, तो कौन से आंदोलन से है, बेगू आंदोलन से। या ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है, तो इससे। बोल्शेविक समझौता का संबंध किससे है, तो वो भी बेगू आंदोलन से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेगू किसान आंदोलन पूरा। ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, तो बेगू किसान आंदोलन, ये यहाँ पर डेट चेंज कर लेना, ये 13 जुलाई है। ठीक है, 13 जुलाई। तो बोल्शेविक समझौते का संबंध किससे है, बेगू किसान आंदोलन से। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था ये समझौता, सामंत अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में। कौन से किसान मारे गए थे, तो रूपाजी और कृपाजी धाकड़। ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है, तो वो भी आएगा बेगू किसान आंदोलन। अब आएगा बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। ठीक है, बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। यहाँ पर भी जो वहाँ पर पढ़ा था हमने गिरधारीपुरा गांव में साधु सीताराम दास, तो इधर भी कौन आएंगे, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास, इन्होंने अगस्त 1920 में एक संगठन की स्थापना की, डाबी किसान पंचायत की, ताकि लोगों को क्या किया जा सके, संगठित किया जा सके। अगस्त 1920 डाबी किसान पंचायत। डाबी क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर बूंदी का। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे हरला भड़क। इसके अध्यक्ष किसको बनाया, हरला भड़क। अभी संगठन अपनी कार्यवाही कर रहा था, लोगों को अवेयर कर रहा था, तो ऐसे ही मीटिंग चल रही थी इनकी। ठीक है, डाबी किसान पंचायत के मेंबरों की क्या चल रही थी, मीटिंग चल रही थी। ठीक है, तो उसी मीटिंग में क्या हुआ, पुलिस फायरिंग होगी। ठीक है, तारीख थी 2 अप्रैल 1923 को। ठीक है, ऐसे इनकी सभा हो रही थी, तो सभा में क्या कर दी, पुलिस ने फायरिंग कर दी। पुलिस फायरिंग, तो उसमें 2 लोग मारे गए। एक का नाम था नानक जी भील और दूसरे का नाम था देवीलाल गुज्जर। ठीक है, कौन मारे गए, नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। जो पुलिस अफसर उनका नाम था इकराम हुसैन। ठीक है, पूरी लाइन नहीं लिखाऊंगा कि भाई इनकी सभा हो रही थी, उसमें ये हुआ ये हुआ। ठीक है, सीधा ध्यान रख लेना कि भाई 2 अप्रैल 1923 को सभा हो रही थी, जिसमें पुलिस फायरिंग हुई। नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर क्या हो गए, शहीद हो गए। ठीक है, नानक जी भील तो बेचारे झंडा गीत गा रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और फायरिंग करने वाला पुलिस अधिकारी कौन था, इकराम हुसैन था। ठीक है, इसके बाद आयोग बैठाया गया, एक आयोग बैठाया गया। उस आयोग का क्या नाम है, पृथ्वीराज आयोग। पूछे पृथ्वीराज आयोग का संबंध किससे है, तो किससे है, बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन से। ठीक है, अब इसके नेता कौन है, नेता है इसके, एक तो नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। ठीक है, कौन सा आयोग बिठाया गया इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद ठंडा तो करेंगे लोगों को, तो आयोग बिठा दिया एक पृथ्वीराज आयोग। नेता कौन थे इस आंदोलन को जिन्होंने लीड किया था, नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। इसमें
महिलाओं ने भी भाग लिया था। किसने भाग लिया था? महिलाओं ने भी भाग लिया था। जैसे जब हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे तो हमने टोंक में पढ़ा था कि टोंक में महिलाओं ने भी भाग लिया था। ठीक है, मुजीब की एक वो था आजमाइश, उसमें इसका जिक्र मिलता था। ठीक है, तो ऐसे पूछ ले कि महिलाओं ने किस में पार्टिसिपेट किया, तो बूंदी किसान आंदोलन में। ठीक है, वैसे तो बहुत समय कर लिया पर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन। नेता पूछ ले कि नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार, इनका संबंध किससे है? नैनूराम शर्मा तो इंपॉर्टेंट है, आगे प्रजामंडल में भी आएंगे। ठीक है, पृथ्वीराज आयोग का संबंध किससे है? नानक जी भील या देवीलाल गुज्जर का संबंध किससे है? इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो कि कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, ऐसे अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, भाई नानक जी भील या देवीलाल गुज्जर का संबंध कौन से आंदोलन है, या रूपाजी या कृपाजी धाकड़ का संबंध कौन से आंदोलन से? आयोग दे देगा या मैच द फॉलोइंग कर लेगा, कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो ये है बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ एक क्षेत्र है बूंदी के अंदर ही। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? गुजरों का बाहुल्य है, गुजर बाहुल्य क्षेत्र है बूंदी के आसपास का जो एरिया है, ये बरड़ क्षेत्र, गुजर मीणा। ठीक है, लिखो। ठीक है, तो ये है बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन। इसमें कौन से दो लोग शहीद हुए थे? तो नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर। एक चीज़ और लिख लेना इसमें, माणिक्यलाल वर्मा ने वहाँ कौन सा गीत गाया था? पंछीड़ा गीत गाया था। यहाँ पे अर्जी गीत गाते हैं वो, किसकी अर्जी गीत? किसकी स्मृति में? नानक जी भील की स्मृति में। कौन गाते? माणिक्यलाल वर्मा, कवि थे माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, तो साधु सीताराम दास ने क्या किया? डाबी किसान पंचायत की स्थापना की। अध्यक्ष कौन थे? हरला भड़क। 2 अप्रैल 1923 को सभा चल रही थी जिसपे पुलिस फायरिंग हुई और नानक जी भील और देवीलाल गुज्जर क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है, तो दोनों का संबंध किससे है? बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन से। इसके अलावा इसके कुछ प्रमुख नेता थे, नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। ठीक है, एक पृथ्वीराज आयोग का गठन किया गया था। तो पृथ्वीराज आयोग का गठन किससे है? बूंदी या बरड़ किसान आंदोलन से। मैं कहूँ बुंदूलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है? तो आएगा बिजोलिया से। ठीक है, अब नीमू चना किसान आंदोलन। कहाँ पे होता है ये? अलवर में। अलवर में शासक रहता है जय सिंह। शासक कौन है? जय सिंह। राजा महाराजा क्या थे? शिकार के बड़े शौकीन लोग थे, शिकार करना पसंद था। तो जैसे जंगली सूरों का शिकार किया करते थे तो उनको पाला वाला भी करा करते थे ताकि उनका शिकार कर सके। लेकिन वो जंगली सूअर क्या करते थे? फसल को नुकसान पहुंचाते थे। तो किसानों ने अनुमति मांगी राजा जी से कि हमें क्या करना है? जंगली सूअरों को मारना है। पहले तो उन्होंने आनाकानी करी, लेकिन बाद में क्या कर दिया? मना कर दिया कि ठीक है कि मार सकते हो। लेकिन इन्होंने क्या किया? कर में वृद्धि कर दी। तो उस कर में वृद्धि के बाद ही किसानों ने क्या किया? आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक है, शासक कौन था? जय सिंह। पूछे कि जंगली सूअरों के से संबंधित कौन सा आंदोलन है? तो नीमू चना किसान आंदोलन। ठीक है, जंगली सूअरों के लिए स्टार्टिंग में तो जंगली सूअरों के लिए बात हुई थी, लेकिन बाद में कर वृद्धि के विरोध में आंदोलन आगे बढ़ा। ठीक है, एक तारीख है 14 मई 1925। देखो पूरे राजस्थान में जो आंदोलनों को सपोर्ट किया वो कौन से संघ ने किया? राजस्थान सेवा संघ ने। ठीक है, क्योंकि वो एक क्या था? संस्थागत संगठन था। जैसे कांग्रेस है या बीजेपी है, ये कहीं भी जैसे लोग छात्र चुनाव होते हैं, कॉलेजों में इलेक्शन होते हैं तो सपोर्ट करते हैं ना, एबीवीपी के रूप में, इनके रूप में सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही ये सपोर्ट किया करता था राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, तो 14 मई 1925 को सभा हो रही होती है नीमू चना में। ठीक है, तो पुलिस क्या करेगी? फायरिंग। पुलिस फायरिंग करती है और बहुत सारे किसान क्या करते हैं? मारे जाते हैं। बहुत से किसानों की मृत्यु। चौदह मई 1925 को। अब जो पुलिस फायरिंग करने वाला था
वो अधिकारी का क्या नाम था? छज्जू सिंह। छज्जू सिंह, छज्जू सिंह जी थे वो जिन्होंने फायरिंग के आदेश दिए। तो ये क्या कहलाता है? राजस्थान का जनरल डायर। क्या कहलाता है ये? राजस्थान का जनरल डायर। जैसे डायर ने आदेश दिया था ना जलियांवाला बाग के लिए, वैसे ही छज्जू सिंह जी ने यहाँ पर आदेश दिए थे। तो छज्जू सिंह जी क्या कहलाते हैं? राजस्थान का जनरल डायर कहलाता है, ठीक है। अब इसके बारे में कमेंट इंपॉर्टेंट है, किसने क्या कहा? तो गांधी जी एक अखबार लिखा करते थे, यंग इंडिया। क्या नाम था? यंग इंडिया। उसमें गांधी जी ने इस हत्याकांड की तुलना किससे की? दोहरी डायरशाही। क्या कहा गांधी जी ने इसको? दोहरी डायरशाही। पूछेगा कि दोहरी डायरशाही किसने कहा? गांधी जी ने। या दोहरी डायरशाही कौन से आंदोलन को कहा? तो नीमू चना किसान आंदोलन को, ठीक है। कौन से अखबार में कहा? तो यंग इंडिया में कहा, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान एक अखबार था, उसने इस घटना को क्या किया था? सचित्र प्रकाशित किया था, ठीक है। ऐसे अखबार में फोटो वोटो देकर पूरा पिक्चर समझाई थी, ठीक है। इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया। ऐसे एक और समाचार पत्र था रियासत। क्या नाम था? रियासत। उसने इसको जलियांवाला बाग से भी क्या बताया? खतरनाक बताया या अधिक विध्वंस बताया। जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक भयानक बताया। ठीक है। तो रियासत, गांधी जी ने क्या कहा? यंग इंडिया में इसको दोहरी डायरशाही कहा, ठीक है। तरुण राजस्थान ने इसको सचित्र प्रकाशित किया। रियासत ने इसको क्या बताया? जलियांवाला हुआ था उससे भी क्या है ये? भयानक है या खतरनाक है, ठीक है। छज्जू सिंह राजस्थान का जनरल डायर, शासक कौन था? जय सिंह था, ठीक है। एक और समाचार पत्र है पुकार। पुकार पूछ ले कि पुकार समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो उसका भी किससे आएगा? नीमू चना किसान आंदोलन से, ठीक है। पुकार भी क्या है? एक समाचार पत्र। ठीक है। पुकार भी क्या है? समाचार पत्र है। इसके अलावा इसमें आयोग का गठन भी होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ बीच में, आयोग। ये फायरिंग हुई, इसके बाद एक ही काम रहता है गवर्नमेंट का, क्या करना? आयोग का गठन करना, ठीक है। तो आयोग का गठन, तो दो आयोग गठन होंगे, ठीक है। एक तो कौन करेगा? राजस्थान सेवा संघ। और दूसरे कौन करेंगे? जय सिंह साहब। तो इन्होंने तो किया कन्हैयालाल कलंत्री को, कन्हैयालाल कलंत्री। और जय सिंह तो और भी आगे बढ़कर था, उसने तो किसको ही अपॉइंट कर दिया? छज्जू सिंह को ही। जिसने गोली चलवाई उसको क्या बना दिया कि जा तो ही कर ले जांच अपने तो। और इन्होंने क्या किया? कन्हैयालाल कलंत्री को। इसमें एक और फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सीता देवी। सीता देवी एक किसान लड़की थी, ये सीता देवी, रघुनाथ नाम के किसान की लड़की। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि हम किसानों को क्या देंगे? बढ़ा हुआ कर नहीं देंगे, ठीक है। हम ठिकाने को अधिक कर नहीं देंगे, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन, ठीक है। शासक कौन था? जय सिंह। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ तो जंगली सुअरों को मारने के चक्कर में स्टार्ट हुआ। बाद में जय सिंह ने अप्रूव कर दिया तो बात वहाँ ठंडी पड़ गई, ठीक है। बाद में जय सिंह ने क्या किया? करवरों में वृद्धि कर दी, तो वापस से क्या हुआ? आंदोलन स्टार्ट हो गया। 14 मई 1925 को थी, किसानों की सभा हो रही थी, तो पुलिस फायरिंग होगी, ठीक है। पुलिस फायरिंग होगी, किसके द्वारा करवाई गई? छज्जू सिंह के द्वारा।
इस कारण इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का जनरल डायर कहते हैं। अब किसानों की, बहुत सारे किसानों की हत्या हो गई तो बाद में क्या करेगी गवर्नमेंट, आयोग का गठन करेगी। तो आयोग, राजस्थान सेवा संघ ने आयोग का कन्हैयालाल कलंतरी और जयसिंह ने तो छज्जू को ही, छज्जू से कहते हैं जा मौज कर ले तू ही, छज्जू सिंह को ही अपॉइंट कर लिया। ठीक है, अब इसके बारे में कमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधी जी ने अपने यंग इंडिया में, कौन से समाचार पत्र में, यंग इंडिया में, इसको क्या कहा, दोहरी डायरशाही का। ठीक है, तरुण राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, तारे चमका लो इस पे। तो तरुण राजस्थान ने इसको क्या किया, सचित्र प्रकाशित किया इस घटना को। रियासत ने क्या किया, इसको जलियांवाला बाग से भी अधिक भयानक बताया। ठीक है, इसके अलावा पुकार नामक समाचार पत्र का संबंध भी इसी से है। ठीक है, एक रघुनाथ किसान की लड़की थी सीता देवी, उसने कहा था कि हम किसानों को या इस ठिकाने को क्या करेंगे, बढ़ा हुआ लगान नहीं देंगे। ठीक है, जितना है उतना ही देंगे। ठीक है, तो ये सीता देवी, पूछ ले कि भाई सीता देवी का संबंध किससे है। एक तो आयोग का नाम ध्यान रखना, दोहरी डायरशाही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे नीमू चढ़ा किसान आंदोलन, अलवर लिख लो। ठीक है, नीमू चढ़ा किसान आंदोलन कहाँ पर है, अलवर। शासक कौन था, जय सिंह। गांधी जी ने इस हत्याकांड को क्या कहा, दोहरी डायरशाही। कौन से समाचार पत्र में कहा, यंग इंडिया में। ठीक है, तरुण राजस्थान ने इसको सचित्र प्रकाशित किया और रियासत नामक समाचार पत्र ने इसको जलियांवाला बाग से भी अधिक भयानक बताया। ठीक है, कौन से दो आयोग का गठन किया गया, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा किया गया एक तो, और एक किया गया जय सिंह के द्वारा, छज्जू सिंह, राजस्थान का जनरल डायर। शेखावटी किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन। देखो यहाँ पर एक नया राव आया था, कल्याण सिंह। क्या नाम था उस राव का, राव कल्याण सिंह। अब इसने एक तो भू राजस्व, जो लैंड रेवेन्यू जो कर लिया जाता था, एक तो उसमें वृद्धि कर दी। ठीक है, भू राजस्व पहले 1/4 था, पहले 25% था, उसको कितना कर दिया, 50% कर दिया। ठीक है, इसके बाद किसानों ने विरोध करना स्टार्ट किया तो अंग्रेजों का प्रेशर भी आया। अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप क्या करो, भूमि की पैमाइश करो, बंदोबस्त करो, उसके बाद ही फिर कर लगाना स्टार्ट करो। तो इसने भूमि की पैमाइश की, तो इसने भूमि की जो पैमाइश की ना, उसमें जो नाप था बीघा का, वो क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, कम करते इसको ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होने लग गया। तो बात वहीं की वहीं, तो उस यूनिट को क्या कहा, जरीब। जो पैमाइश की उसको क्या कहा, जरीब। जरीब का आकार जहाँ 165 फुट होना चाहिए तो वहाँ इसने कितना कंसिडर किया, 82.5 फुट कंसिडर किया। ठीक है, और एक और तीसरा कारण, एक तो भू राजस्व में वृद्धि, एक जो भूमि की पैमाइश की उसमें भी क्या कर दी इसने, कम लंबाई बता दी। ठीक है, इसके अलावा इसने एक एक्स्ट्रा कर लगाना भी स्टार्ट कर दिया, इसे क्या कहा गया, इजाफा। और ये 2 आना पर बीघा था, 2 आना पर बीघा। इन्हीं कारणों से क्या हुआ, किसानों में असंतोष पैदा हुआ और उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। ठीक है, नेता देखते हैं, राम नारायण चौधरी, चौधरी साहब सब जगह आएंगे, राम नारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, एक दादी धापी। दादी ने सबको चाबी भर दी, दादी जी ने, दादी धापी। ठीक है, 1931 में एक सभा का गठन होता है, जाट क्षेत्रीय महासभा। जाट क्षेत्रीय महासभा किसकी अध्यक्षता में, ठाकुर देशराज द्वारा। ठीक है, ठाकुर देशराज क्या करता है, जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन करता है। ठीक है, ताकि उनको संगठित किया जा सके और आंदोलन में और जान डाली जा सके। 1933 में
पलथाना, एक जगह पड़ती है सीकर में पलथाना। वहाँ पर इसका क्या होता है, जाट क्षेत्रीय महासभा का सम्मेलन होता है। बहुत सारे जाट लोग, इस जाट चौधरी लोग इकट्ठे होते हैं और आगे की क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि भाई हमें से आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इसी बीच में कुछ इंसिडेंट भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो वो इंसिडेंट देखते हैं। कटराथल सीकर, ठीक है, कटराथल सीकर। सीओट एक जगह पड़ती है, सीओट सीकर में। सीओट का एक सामंत रहता है मानसिंह नाम का। वो क्या करता है, महिलाओं का अपमान करता है, उनके साथ अभद्रता करता है। तो उसके विरोध में क्या करते हैं, महिलाएं आपस में मिलकर क्या करती है, इकट्ठा करती है, नारेबाजी करती है। वही क्या कहलाता है, कटराथल या सीकर आंदोलन। 25 अप्रैल 1934 सीओट के सामंत मानसिंह द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरुद्ध 10,000 से भी ज़्यादा महिलाएं एकत्रित हो जाती है। 10,000 से भी अधिक महिलाओं का सम्मेलन। ठीक है, 10,000 से भी अधिक महिलाओं का सम्मेलन होता है, किसके विरुद्ध, मानसिंह के द्वारा महिलाओं का दुर्व्यवहार के विरुद्ध। ठीक है, तो इसकी अध्यक्ष कौन होती है, इस सम्मेलन की अध्यक्ष होती है किशोरी देवी। किशोरी देवी ये तो होती है अध्यक्ष। अब भाषण देने के लिए भी कोई चाहिए, तो मुख्य वक्ता, मुख्य वक्ता होती है उत्तमा देवी। याद रखना, ये किशोरी देवी, उत्तमा देवी और कटराथल सीकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक पार्ट। अभी दो और जगह देखेंगे जहाँ पर हुआ था, एक तो कूदन, एक जयसिंहपुरा। ठीक है, तो ये लिखो, जाट शेखावटी किसान आंदोलन में ये लिखो, दादी दापी, इन्होंने ही चाबी भरी थी इनमें। अरे कि मेरे को जाने दो। ठीक है, ठीक है, तो जाट क्षेत्रीय महासभा 1931 पलथाना सीकर में पहला सम्मेलन हुआ। कटराथल सीकर में सीओत के सामंत के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के विरुद्ध 10,000 से अधिक महिलाओं का सम्मेलन। इसके अध्यक्ष कौन थी, किशोरी देवी। और मुख्य वक्ता, जो मेन स्पोक पर्सनैलिटी थी, वो कौन थी, उत्तमा देवी थी। जैसे बीजेपी की तरफ से कौन बोलता है, संबित पात्रा, संबित पात्रा, संबित पात्रा। अर्णव गोस्वामी, अर्णव गोस्वामी, जयसिंहपुरा झुंझुनू। जून 1934 ये पहला आंदोलन था जिसके हत्यारों को, पहला हत्याकांड था जिसके हत्यारों को क्या मिली थी, सजा मिली थी। ठीक है, जिसके हत्यारों को सजा मिली। ठीक है, सब में सेम काम होगा। किसान सभा करेंगे, आके गोलियां चलाएंगे, कोई ना कोई मर जाएगा। ठीक है, कूदन सीकर हत्याकांड, अप्रैल 1935। यहाँ गोलियां चलाएगा किसानों की सभा पर कैप्टन वेब, कैप्टन वेब द्वारा किसानों की सभा पर
फायरिंग। ठीक है, किसके द्वारा? कैप्टन वेब के द्वारा। किसानों की सभा होती है जिस पर क्या होता है? कैप्टन वेब द्वारा फायरिंग कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? एक तो कैप्टन वेब, ध्यान रख लेना। एक, इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई, यानी कि वहाँ की लोकसभा बोल सकते हो। ठीक है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही वहाँ क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, जो लॉर्ड्स होता है वो तो राज्यसभा, और जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है वो क्या होता है? लोकसभा जैसा। ठीक है, तो ये हत्याकांड की चर्चा कहाँ हुई थी? हाउस ऑफ कॉमन्स। पूछ ले कि किस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई, तो कौन सा आ जाएगा? कोदन हत्याकांड। ठीक है, तो लिखो इसको। ये हमारा शेखावटी आंदोलन पूरा हो गया। ठीक है, कूदन या जयसिंहपुरा झुंझुनू एकमात्र ऐसा हत्याकांड, पहला हत्याकांड जिसमें हत्यारों की क्या मिली? सजा मिली। ठीक है, कूदन या सीकर हत्याकांड, कैप्टन वेब द्वारा किसानों पर की सभा पर क्या की गई? फायरिंग। इसकी क्या हुई? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा। यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखना चाहो तो याद रख लेना, सभा पर फायरिंग, इसमें 2 जने मर गए थे, एक तो चेतराम, एक टीकूराम। चेतराम और टीकूराम। पूछ ले चेतराम और टीकूराम का संबंध किससे है? जैसे रूपा जी, कृपा जी धाकड़, नानक जी भील, देवीलाल गुज्जर। अब मेव किसान आंदोलन। जो मेव जाति रहती है वो कहाँ पर रहती है? अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में, इसलिए अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अलवर भरतपुर। यहाँ पर 1932 में एक आदमी था मोहम्मद हादी, उसने एक संगठन बनाया, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम, ये संगठन बनाया इसने 1932 में मोहम्मद हादी ने। ठीक है, अलवर में इनके लीडर थे यासीन खान, और इनके नेतृत्व में डिसाइड किया गया कि हम खरीफ की फसल का लगान नहीं देंगे। ठीक है, खरीफ की फसल का लगान नहीं देंगे। अब लगान नहीं देंगे तो फिर थोड़ा गवर्नमेंट भी झुकेगी, तो उन्होंने क्या किया? जो स्टेट की काउंसिल होती है उनमें इनका एक मेंबर अपॉइंट कर दिया इन्हें कुछ करने के लिए। ठीक है, राज्य की काउंसिल में इनका एक मेंबर अपॉइंट किया गया था, जिसका क्या नाम था? अजीजुद्दीन बिलग्रामी। ठीक है, क्या नाम था उसका? अजीजुद्दीन बिलग्रामी। राज्य की काउंसिल में इनका मेंबर कौन था? अजीजुद्दीन बिलग्रामी। ठीक है, मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना की। ठीक है, अलवर में इनका लीडर कौन था? यासीन खान। उनकी लीडरशिप में डिसाइड किया गया कि हम खरीफ की फसल का लगान नहीं देंगे। ठीक है, फिर उसके चक्कर में गवर्नमेंट को क्या किया? जो राज्य की काउंसिल है उनमें उनका एक मेंबर अपॉइंट किया गया, जिसका क्या नाम था? अजीजुद्दीन बिलग्रामी। अब देखो क्या था, पहले तो यह क्या था? किसानों के हक के लिए लड़ रही थी, लेकिन बाद में इसका नेचर कैसा हो गया? कम्युनल नेचर हो गया। बाद में राइट वाइट में तब्दील हो गया था ये। ठीक है, बाद में इन्होंने हिंदू किसानों को आइडेंटिफाई किया और फिर उनके घरों को आग वाग लगा दी थी। ठीक है, तो बाद में इसका कम्युनल एंगल हो गया था, लेकिन हमें ये फैक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, भरतपुर। देखो भरतपुर की जो 95% जमीन थी वो तो क्या थी? राज्य के अधीन थी। ठीक है, राज्य के अधीन। और यहाँ पर 5 मेन जातियाँ थी। कितनी जातियाँ? 5 मेन जातियाँ थी। एक तो पढ़ाई से हमने मेव,
अहिर, ब्राह्मण, जाट, ये ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पर 5 जातियाँ मेन थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कर वर के विरोध में क्या करना स्टार्ट किया, आंदोलन स्टार्ट किया। यहाँ का नेता ध्यान रख लेना केवल, नेता का क्या नाम था, भोजी लंबरदार, ठीक है। नेता का नाम ही ध्यान रख लेना केवल, भोजी लंबरदार, ठीक है। तो ये हमारे किसान आंदोलन पूरे हुए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।